कोरोना के खिलाफ आज हिंदुस्तान रचेगा इतिहास। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में आज 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार होगा। देश की 20% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। पीएम मोदी 100 करोड़ वैक्सीनेशन के जश्न में होंगे शामिल। आरएमएल अस्पताल में लोगों से करेंगे संवाद। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर आज बीजेपी का धन्यवाद कार्यक्रम। गाजियाबाद में टीकाकरण केंद्र पर कामकाज की समीक्षा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। धन्यवाद सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी दिल्ली के एम्स में विश्राम सदन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन का निर्माण किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में 20 गांव में टीकाकरण को लेकर कीर्तिमान स्थापित हुआ। सभी गांव 100% वैक्सीनेटेड। आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आज हो सकती है सुनवाई। आर्यन खान की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। आज कला कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। न्यायिक हिरासत बढ़ना माना जा रहा है तय। आर्यन खान के दोस्त और क्रूज ड्रग्स केस में मुख्य आरोपी मुनमुन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। कल जमानत याचिका पर कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर समीर वानखेड़े का बयान सामने आया। मीडिया से कहा सत्यमेव जयते। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का एक और खुलासा। आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस की चैट एनसीबी को मिली है। एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किया। एनसीबी ने चैट की पुष्टि की है। आर्यन खान को बेल नहीं मिलने पर बोली एक्ट्रेस नुपुर मेहता। कहा पुख्ता सबूत होंगे इसलिए आर्यन को नहीं मिली जमानत। कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता। आर्यन खान की जमानत खारिज होने पर एनसीपी नेता माजिद मेमन का बयान। कहा जमानत नहीं होने से निराशा हुई है। अब हाईकोर्ट से उम्मीद है। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल का एक्शन। अंधेरी इलाके से 2 ड्रग्स डीलर्स को गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले में दोनों से की जा रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी साजिश नाकाम। लश्कर के आतंकी को किया गया गिरफ्तार। ग्रेनेड के साथ आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का तलाशी अभियान जारी। भाटा दुरिया के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आग लगी। सेना हर तरह से मुस्तैद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में दहशतगर्दों पर सेना का करारा प्रहार। सुरक्षा बलों ने टीआरएफ कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना का एक जवान भी शहीद। शोपियां में मारे गए आतंकी का नाम आदिल आहवानी। टारगेट किलिंग में शामिल था आतंकी आदिल। यूपी के कारपेंटर सागिर अहमद की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 11वें दिन भी आतंकियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी। घने जंगलों में लगातार अपना ठिकाना बदल रहे आतंकी। ड्रोन की मदद से की जा रही आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों के एक और ठिकाने को सेना ने टारगेट किया। आतंकी छिपने के लिए कर रहे हैं गुफा का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने पुंछ में एक महिला को हिरासत में लिया। अब तक 9 लोग हिरासत में लिए गए। सभी पर आतंकियों की मदद करने का आरोप। घाटी में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 24 घंटे अलर्ट पर सुरक्षा बल। लोकेशन की पहचान के लिए सेना फोर्स ट्रेसर का कर रही है इस्तेमाल। कश्मीर में आतंकियों पर सेना का प्रहार। पिछले 2 हफ्ते में 15 दहशतगर्दों को सेना ने मार गिराया। आईजी विजय कुमार ने कहा आतंकवादियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कश्मीर में टेरर किलिंग को लेकर एनआईए का एक्शन। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम और बारामूला समेत 11 जगहों पर की गई तलाशी। आतंकियों की नापाक हरकतों के बावजूद घाटी में लोगों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूरों ने पलायन करने से भी इनकार किया है। कुलगाम हमले में घायल मजदूर चुनचुन देव ने सुनाई अपनी आपबीती। रिपब्लिक से बातचीत में कहा पूरा ख्याल रखा गया दिल में, लेकिन अभी भी डर है। सुरक्षित जाना चाहता हूं घर। मेरा पूरा ध्यान रखा गया। पंजाब के तरन तारण में दिखा संदिग्ध ड्रोन। खेमकरण से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। पुलिस ने खेमकरण से 22 पिस्टल, 44 मैगजीन और हेरोइन बरामद की। पाकिस्तान की नापाक साजिश। ड्रोन के जरिए भारत पाकिस्तान सीमा पर गिराई हेरोइन। बीएसएफ ने जब्त की हेरोइन। जम्मू में डोगरा फ्रंट का आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट की मांग आतंकवाद से सहानुभूति रखने वालों को जेल में डाला जाए। यूपी के सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में हुए नरसंहार पर जताया विरोध। आतंकवाद का पुतला फूंककर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। टारगेट किलिंग का बीजेपी नेता निर्मल सिंह का बड़ा बयान। कहा घाटी में पाकिस्तान दिखा रहा है कायराना हरकत। आतंकियों की भारतीय जमीन के सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं। कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग पर विश्व हिंदू परिषद का बयान। का घाटी में हिंदुओं को किया जा रहा है टारगेट। तालिबानी शासन की शय पर पाकिस्तान भारत में दे रहा नापाक घटना को अंजाम।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया कुशीनगर दौरे का वीडियो में पीएम मोदी कुशीनगर के बेहतर बुनियादी ढांचे और जीवन में सुधार लाने की बात कह रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, कई मंत्री कामकाज और परियोजनाओं को लेकर देंगे प्रेजेंटेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से बेंगलुरु दौरा, 2 दिनों के दौरे पर रक्षा मंत्री BEL, HAL और DRDO में कामकाज का जायजा लेंगे। IAF कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल। इजरायल दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर बनी सहमति। धोखाधड़ी के केस में ईडी के सामने पेश हुई अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा था सम्मन। देर रात तक पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकली जैकलिन फर्नांडिस। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे ईडी ऑफिस। डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर किरीट सोमैया का विरोध किया। मुंबई में प्रदर्शन निदेशालय के दफ्तर में शिवसेना सांसद भावना गवली से पूछताछ हुई है। 2 दिन पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजकर भावना को किया था तलब। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। कानपुर में मजहबी प्रचार पर बवाल। दुकानदार ने इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन लिखा बिल थमाया। आनंद में दुकानदार को हिरासत में लिया गया। बिल की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले पर कोयम्बटूर में विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में बांग्लादेश उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर अल्पसंख्यक छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले पर का विरोध किया। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और हिंदुओं की हत्या का विरोध किया। बांग्लादेश में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने पर गुस्सा। मुंबई में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। यूपी के गोंडा में क्षत्रिय युवा वाहिनी ने भारत सरकार को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर मांगा सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करे सुनिश्चित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। यूएनओ से बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स भेजने की मांग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध किया। बांग्लादेश हिंसा पर ICCR के DG दिनेश के पटनायक ने कहा, दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते, दोनों देश एक साथ मिलकर सोचें कि इस घटना को डील कैसे करें। बांग्लादेश में धर्म के अपमान को लेकर हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले आरोपी को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। फेसबुक लाइव करके लोगों को भड़काने का आरोप है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की अमेरिका ने निंदा की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, धर्म स्वतंत्रता, मानवाधिकार, अधिकारियों से जांच की अपील की। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन पर तंज। ट्वीट कर लिखा, सपा के काम का उद्घाटन करने बीजेपी आई है। जिस रनवे पर उड़ान भरी जा रही है उसकी जमीन किसी और ने तैयार की है। कुशीनगर एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी का पलटवार। कहा, अपने पिता की मेहनत पर अखिलेश को मिला सीएम पद, बचकानी अब बात उन्हें शोभा नहीं देती। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने लिखा, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़े। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, मुद्दों के आधार पर हुआ गठबंधन, सीट की नहीं कोई समस्या। कांग्रेस विधायक इमरान मसूद ने गठबंधन की तरफ किया इशारा। कहा, बीजेपी से निजात पाने के लिए कांग्रेस को करना चाहिए गठबंधन देश के लिए जरूरी। यूपी के हरदोई में नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। नितिन अग्रवाल का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। हरदोई से विधायक है नितिन अग्रवाल। वाल्मीकि जयंती के मौके पर राहुल गांधी का बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना। देश में नफरत की विचारधारा हावी है। आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत, परिवार की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ होगी विभागीय जांच।
आगरा में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी की मौत पर हंगामा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, कहा मौत पर राजनीति ठीक नहीं। यूपी के आगरा में सफाई कर्मचारी की मौत पर एक्शन। थाने के 5 और पुलिसकर्मी निलंबित, तो पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान देने पर बीजेपी नेता नलिन कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नलिन कुमार का पुतला भी फूंका। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने के ऐलान पर हरीश रावत का सेक्युलर अमरिंदर सिंह को उन्होंने मार दिया है। कैप्टन की पार्टी से कांग्रेस के वोट को कोई नुकसान नहीं होगा। अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके कैप्टन अमरिंदर को पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अवसरवादी बताया। बोले ये कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने जैसा। कैप्टन अमरिंदर को साधने में जुटी बीजेपी। अमरिंदर को दिया खुला न्यौता, कहा देशभक्तों के साथ गठबंधन के लिए हमेशा तैयार। बीजेपी अमरिंदर को बताया देशभक्त। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने के ऐलान पर बोले राघव चड्ढा, कहा आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अमरिंदर सिंह की पार्टी को मैदान में उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को 3 पार्टियां नहीं रोक सकती। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ आने पर बीजेपी का बयान। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कैप्टन पंजाब राजनीति की संस्था, उनका बीजेपी के साथ एक अच्छा संकेत। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में एक्शन में पंजाब सरकार। लखबीर सिंह की हत्या की जांच के लिए गठित की एसआईटी। एडीजीपी रैंक के वरिंदर कुमार एसआईटी के प्रमुख होंगे, साथ ही डीआईजी और एसएसपी तरन तारण होंगे टीम का हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन के मंसूबों को जवाब देने की पूरी तैयारी। तवांग में फॉरवर्ड एरिया में L-70 एयर डिफेंस गन की तैनाती की गई। चीन बॉर्डर पर ड्रोन से निपटेगा L-70 एयर डिफेंस गन। 10 किलोमीटर के दायरे में रेडियो फ्रिक्वेंसी को करेगा जाम। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीन की हर हरकत को जवाब देने की तैयारी में भारत। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बोफोर्स की तैनाती की गई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में युद्ध स्मारक बनाया गया है। सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के सूबेदार जोगिंदर सिंह की स्मृति में जोगिंदर युद्ध स्मारक बनाया गया। पीएम मोदी ने तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। मुकेश अंबानी, डॉक्टर इगोर साचिन, रोसनेफ्ट, सऊदी अरामको समेत कई लोगों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ग्लोबल इकोनॉमी समिट में हिस्सा लिया। पेट्रोल की कीमत पर चर्चा हुई, साथ ही पेट्रोल की कीमतों पर वित्त मंत्रालय के साथ भी बात की। दिल्ली में बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार। किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा किसानों के साथ। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 20 ईयर ऑफ मेडिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत फिजी, गुआना, टोबैगो, कंबोडिया देशों के राजदूत शामिल थे। पीएम के 20 साल पूरे होने पर रखे अपने विचार। यूपी के चंदौली में अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ मंत्री और सांसद महेंद्रनाथ पांडे ने किया। केंद्र सरकार की पहल पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसानों को लेकर राहुल गांधी ने पत्र लिखा है। फसलों की बर्बादी को लेकर सीएम योगी को एक पत्र लिखा है। पीलीभीत में किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की उन्होंने मांग की है। बारिश और बाढ़ से काफी फसलों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में बारिश से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 52 हुआ। 17 लोग जख्मी, लापता, 5 लोगों की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के हेलीकॉप्टर्स। उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। आपदा प्रबंधन टीम के अफसरों के साथ करेंगे मौजूदा हालात पर मंथन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी ने बारिश से हुए नुकसान की भरपाई का भी आश्वासन दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। कहा बाढ़ बारिश से काफी नुकसान हुआ है। करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते सैलाब का कहर। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया मकान। चंद सेकंड में पानी में समाया मकान का पूरा हिस्सा। लगातार बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। नैनीताल के रामगढ़ में हुए भूस्खलन में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी मलबे में दबे 3 शवों को एनडीआरएफ ने निकाला। बिहार के चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे मृतक। अभी भी 7 शवों के मलबे में दबे रहने की आशंका है। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से भारी तबाही। भूस्खलन के कारण पहाड़ों का गिरना जारी। बलिया नाले पर बन रहे पुल के पास गिरा पहाड़ का हिस्सा। बारिश के बीच देवदूत बनी वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय वायुसेना ने 21 लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उत्तराखंड के रामगढ़ में हुए भूस्खलन में कई लोगों की मौत। एक सब इंस्पेक्टर के पिता की भी मलबे में दबने से मौत हुई। अब भी जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के रामगढ़ में भारी बारिश के बाद फिश टैंक पूरी तरह से टूट गया। बैंक प्रबंधन राहुल मिश्रा नुकसान का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश और
ओले गिरने से भारी नुकसान, कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, कई सड़कें और पुल टूटे, प्रशासन मरम्मत के काम में जुटा। उत्तराखंड में जारी भारी बारिश की वजह से नैनीताल के लाल कुआं में गौला नदी का बढ़ा जलस्तर, तेज बहाव के कारण टापू में फंसा हाथी वन विभाग ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश से नैनीताल की मेन मार्केट में जलभराव, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल घूमने महाराष्ट्र के पर्यटकों को भारी पड़ा है। लगातार 2 दिन से बारिश की वजह से रोडवेज बसों में पर्यटकों को गुजारनी पड़ रही है अपनी रातें। 27 लोगों के ग्रुप में 15 युवतियां और 13 युवक शामिल हैं जो फंस गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में आपदा प्रभावित इलाके से 13 शव निकाले गए हैं। उखलकांडा में अभी भी 7 लोगों के दबे होने की आशंका, कई इलाकों में बिजली सेवा ठप। उत्तराखंड में कुदरत के कहर से लोगों का हाल बेहाल है। नैनीताल में मुख्य बाजार में जल जमाव की वजह से लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के चमौली में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, 10 श्रद्धालुओं का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के रामनगर में एक 6 साल की बच्ची कोसी नदी में बह गई। पुलिस ने बच्ची को ढूंढने के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते उत्तराखंड का कॉर्बेट फॉल पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। कॉर्बेट फॉल जाने वाले रास्तों में कई जगह लैंडस्लाइड के चलते प्रशासन ने कदम उठाया, अगले आदेश तक रहेगा बंद। उत्तराखंड के नैनीताल में गौला नदी में आए तेज बहाव में एक हाथी फंस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को रेस्क्यू किया। हाथी को देवरामपुर के जंगलों में छोड़ा गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बाढ़ जैसे हालात, नदी में तब्दील हुई सड़कें। एसडीआरएफ ने बारिश में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। यूपी के मुरादाबाद में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई। बाढ़ से रामपुर मुंदा पांडे रेलवे स्टेशन जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल को ठीक करने की कोशिश जारी। यूपी के मुरादाबाद जिले के डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। एसएसपी एसडीएम ने भी ट्रैक्टर पर बैठकर गांवों का जायजा लिया। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ बारिश से मुरादाबाद आने वाली 19 ट्रेनें रद्द। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में कोसी नहर का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। लखनऊ हाईवे पर बाढ़ का पानी कम होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते बनबसा बैराज से छोड़ा गया पानी। पीलीभीत में शारदा नदी के किनारे रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ी। एयरफोर्स के जवानों ने 8 लोगों को एयरलिफ्ट किया, जिसमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। आवाजाही का मार्ग बाधित है। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। यूपी के सीतापुर में बारिश का कहर, घाघरा नदी में समाया घर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हापुड़ में नहर में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत। मवेशियों को नदी में ले जाने से डर रहे हैं लोग। केरल में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आंधी तूफान के साथ हो सकती है तेज बारिश। अलर्ट पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। अब तक 42 लोगों की मौत, 6 लोग अब भी लापता। राज्य ने 304 राहत केंद्र खोले। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और सिक्किम से सटे इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर। कई जगहों पर टूटकर गिरी चट्टान। हाईवे को बंद किया गया, रास्तों में फंसे मुसाफिर। पहाड़ों में तो बारिश की वजह से उफान पर है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदियां। बाढ़ के कहर के देखते हुए रेलवे ट्रैक पर भी पानी का खतरा आने लगा है। यूपी में लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रशासन में हड़कंप का माहौल। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 नाव में सवार 28 लोगों में से 24 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। 3 की तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि जयंती के मौके पर भगवान वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। सीएम केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। यूपी के झांसी में वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। केंद्रीय योजनाओं के तहत कई लोगों को दी गई सरकारी मदद। एमपी के अलीराजपुर पहुंचे सीएम शिवराज ने ड्यूटी पर तैनात डीएसपी मोनिका सिंह के जज्बे को सलाम किया। अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ ड्यूटी कर रही थी डीएसपी। सीएम शिवराज ने बच्ची को दुलारते हुए डीएसपी के काम को सराहा। एमपी के पन्ना में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। जगदीश स्वामी मंदिर शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के साथ रही मौजूद। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पणजी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मशाल मोर्चा निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पठानकोट में कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं।
यूपी के नोएडा सेक्टर 20 थाना के बाहर हिंदू संगठन का प्रदर्शन में आरएसएस समेत कई संगठन शामिल। हिंदू संगठन का आरोप है कि ईद मिलाद के जुलूस में लगे थे पाकिस्तान समर्थित नारे, लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। नोएडा में पाकिस्तान को लेकर नारेबाजी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, मामले की जांच जारी है। पंजाब के पठानकोट में गांव में विकास का हिसाब मांगने पर विधायक जोगिंदर पाल ने युवक की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के प्रयागराज में आजाद पार्क फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ढाया। असम के डिब्रूगढ़ से हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 नाबालिगों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। विजयदशमी के दिन एक युवक की यहां पर हत्या हुई थी। पुलिस में पकड़े गए 8 आरोपियों पर हत्या करने का शक। हरियाणा के नारनौल में अनाज मंडी में डीएपी की मची लूट। मंडी से खाद के कट्टे छीनकर भागते नजर आए लोग। पुलिस ने दर्ज की व्यापारी की शिकायत। बिहार के गया में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान मारपीट हुई। 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े, एक दूसरे पर लगाया चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप। बिहार के गया जिले में जर्जर हालत में विष्णुपुर मतदान केंद्र। उसके बावजूद पंचायत चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे मतदान लोग। कच्चे रास्ते के बीच चारों तरफ मतदान केंद्र के बाहर भरा था पानी। ओडिशा के भुवनेश्वर में शिक्षिका ममता मेहर मामले पर राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ज्ञापन सौंप मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। गृह मंत्री देवीशंकर मिश्रा को तुरंत हटाने की भी मांग की। धर्मांतरण मामले में अहम गवाह नितिन पंत को मिली धमकी। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने सहारनपुर के युवक को 16 दिन लखनऊ में रखकर पूछताछ की थी। यूपी के गोंडा में सैकड़ों वकीलों का प्रदर्शन। शाहजहांपुर में हुई वकील की हत्या मामले में निकाली आक्रोश रैली। कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। यूपी के वाराणसी में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। 350 किलोमीटर की यात्रा कर बिहार के चंपारण से वाराणसी पहुंचे किसान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में केमिकल ब्लास्ट हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर में महिला की हत्या पर सियासी बवाल। अज्ञात हमलावरों ने महिला की गला काटकर हत्या की। 30 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी। पुलिस को शुरुआती जांच में लूट की वारदात लग रही है। राजस्थान के जयपुर में महिला के साथ लूट और हत्या को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार और राहुल प्रियंका को घेरा। कहा राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई है, लेकिन राहुल प्रियंका को यूपी की चिंता है। जयपुर में महिला से हुई दरिंदगी के विरोध में जवाहरमारागढ़ में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन। ग्रामीण और पीड़ित परिवार ने विधायक गोपाल मीणा को धरना स्थल से भगाया। जयपुर हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का गहलोत सरकार और गांधी परिवार पर हमला। कहा गहलोत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और गांधी परिवार का महिमा मंडन करने में लगे हैं। जयपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद परिजनों का रोष। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा जो कांग्रेस किसानों के आंसू पोंछने की बात करती है वो आज कहां है। जयपुर में महिला की हत्या मामले में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस अपने झगड़ों में व्यस्त है, दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विजयवाड़ा में टीडीपी नेता पट्टाभी रामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पट्टाभी राम पर मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप है। टीडीपी के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ के खिलाफ चंद्रबाबू ने बुलाया बंद। विजयवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के कड़पा में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमले का विरोध करते हुए बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने टीडीपी नेता लिंगा रेड्डी को हाउस अरेस्ट कर लिया। बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था टीडीपी दफ्तर में तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी के कार्यालय पहुंचे सीपीआई नेता रामकृष्णा। टीडीपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और उसका जायजा लिया गया। विशाखापट्टनम में वाईएसआरसीपी के विधायक वासपल्ली गणेश कुमार का विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा पर टीडीपी नेता के पट्टाभी के खिलाफ किया विरोध। केरल के तिरुवनंतपुरम निगम में कर घोटाले के विरोध में बीजेपी पार्षद। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी पार्षद करेंगे भूख हड़ताल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हादसा। तालाब में जा गिरी स्कूल बस। हादसे में एक छात्र की मौत, 5 जख्मी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारकर पकड़ा। बदमाशों के पास से नकद, पिस्टल और बाइक बरामद हुई। बिहार के गया में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी को ग्रामीणों ने पीट दिया। अधिकारियों पर धीमी गति से वोटिंग कराने का आरोप लगाया। राजस्थान के चूरू में होमवर्क नहीं करने पर 13 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई। बच्चे ने वहीं दम तोड़ा। आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
कानपुर में फिरौती को लेकर पुलिसिया कार्रवाई से परेशान कारोबारियों ने पुलिस को एक लाख का चेक सौंपा। पुलिस पर अंगदारी, पीड़ित को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। डीसीपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस ने अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया। शालदरा से एक 7 साल के बच्चे के अपहरण का आरोप। केरल के कोझिकोड में नाबालिग से दुष्कर्म के 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है पुलिस। यूपी के संभल में राशन कोटे के प्रस्ताव को लेकर 2 पक्षों में पथराव के साथ की गई फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मोबाइल चोरों पर कसा शिकंजा। मोबाइल बेचने गए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 8 चोरी के मोबाइल फोन भी जब्त किए। यूपी के बरेली में महिला से चेन स्नैचिंग करके भाग रहे चोरों को भीड़ ने पकड़ा। पुलिस को सूचना देकर चोरों को पुलिस के हवाले किया। आरोपियों पर पहले से 10 चोरियों के केस दर्ज हैं। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से 2000 लीटर अवैध शराब, 14 पेटी बनी हुई शराब मिली। यूपी के कानपुर में फिरौती से परेशान एक पीड़ित परिवार ने दारोगा को 1 लाख का चेक दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है बार-बार शिकायत करने के बाद भी दारोगा नहीं कर रहा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। डीसीपी ने जांच के आदेश दिए। एमपी के खरगोन में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दर्जन भर पिस्टल समेत कई हथियार जब्त किए। यूपी के बहराइच में लड़की ने लगाई फांसी। पड़ोसी से विवाद में आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में घर में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। यूपी के संभल में बदमाशों ने युवक पर बरसाई गोलियां। युवक की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार महिला के साथ बच्चे भी सवार थे। यूपी के कानपुर में एटीएस ने असला तस्कर को गिरफ्तार किया। 6 पिस्टल, 12 मैगजीन और 20 कारतूस बरामद। यूपी के संभल में तेज रफ्तार बाइक ने मारी महिला को टक्कर। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में डेंगू से एक मरीज की मौत। इस साल अब तक 723 मामले सामने आ चुके हैं। इस महीने 382 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के बढ़े केस। 6 दिन में रिकॉर्ड 47 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए। जिला अस्पताल में किए गए इंतजाम। टेस्टिंग के लिए बनाई गई स्पेशल लैब। राजस्थान सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। डेंगू से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। राजस्थान में डेंगू से निपटने के लिए डोर टू डोर सर्वे। कई राज्यों में की जा रही है फॉगिंग। राज्य में डेंगू से अब तक 10 लोगों की गई जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में डायरिया का प्रकोप। डायरिया और फूड पॉइजनिंग के चलते एक ही परिवार के 35 से ज्यादा बच्चे बीमार। एक बच्चे की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में मेडिकल टीम का गठन किया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,623 नए मामले सामने आए। 197 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25 नए केस सामने आए। पिछले एक दिन से 37 लोग कोरोना से ठीक हुए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 662 नए मामले दर्ज किए गए। 9 लोगों की बीते एक दिन में कोरोना से मौत। 479 लोग कोरोना से ठीक हुए। यूपी में कोरोना काल से पहले का दौर लौट रहा है। नाइट कर्फ्यू भी पूरी तरह खत्म हो गया है। पहले की तरह आज जा सकेंगे लोग। घटते कोरोना केस को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए जारी की गाइडलाइन। कहा सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया फैसला। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में हफ्ते भर की छुट्टी का आदेश। ग्रेटर नोएडा में खुले सीवर में गाय गिरी। काफी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप खुले सीवर की कई बार शिकायत की गई, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक दिन के गुजरात दौरे पर गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। भरूच में मानसा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी और बेटा भी रहे मौजूद। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। मथुरा की बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शरद पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 35 पैसे की बढ़ोतरी। पेट्रोल 106 रुपए के पार। डीजल भी पहुंचा 95 रुपए के करीब। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग। पेट्रोल 34 पैसे बढ़कर 112 रुपए प्रति लीटर। डीजल 37 पैसे बढ़कर 103 रुपए के करीब पहुंचा। महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर प्रदर्शन किया।
नवी मुंबई में एनसीपी का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुडुचेरी में फल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। सब्जी फल के रेट बढ़ने से लोग परेशान, जेब पर बढ़ा आर्थिक बोझ। पाकिस्तान को लेकर एफएटीएफ आज करेगा अहम फैसला, आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को किया जा सकता है ब्लैकलिस्ट। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाला पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। नाइजीरियाई पुलिस अधिकारियों ने लागोस में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। लोगों ने पुलिस की बर्बरता के विरोध में मार्च निकाला था। हैती में अपहरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर श्रमिकों ने विरोध हड़ताल कर दिया। श्रमिक ने बाजार, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया। सीरिया के आरिया शहर में हुए धमाके में एक महिला समेत 10 लोग मारे गए हैं। आरिया शहर में दर्जनों गोले गिरने से 20 लोग जख्मी हुए। नाइजीरिया के डेल्टा इलाके में तेल रिसाव होने से बड़ी मुसीबत, गैस की चपेट में आने से स्थानीय लोगों के लिए बढ़ा खतरा। ज्यादा मात्रा में तेल के रिसाव से अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान। अफगानिस्तान पर फिर से सक्रिय हुआ रूस। मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तालिबानी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को रवाना। रूस ने कहा दुनिया तालिबान को प्रदान करे सहायता। काबुल में देहमाजांग चौक पर धमाका, विस्फोट में दो लोग घायल हो गए। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जापान में फटा ज्वालामुखी फटने के बाद लेवल 3 का अलर्ट जारी। 3500 मीटर तक आसमान में राख फैली। सामने आया डरावना वीडियो। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप में 10 दिन बाद भी ज्वालामुखी का विस्फोट जारी है। समुद्र तक पहुंचा धधकता हुआ लावा। विस्फोट के बाद लगातार बह रहा है लावा। ज्वालामुखी फटने की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें आसमान काले और सफेद रंग के धुएं से ढका नजर आया। चारों तरफ धुएं का गुब्बार छाया।